बहू, तूने तो ठान लिया है कि इस घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। जहाँ एक खर्च होता है ना, वहाँ तो दो खर्च करती है। इस घर को तो तू बिल्कुल भी अपना नहीं समझती, इसीलिए तो इतना ही तो तुझे खाने के लिए चाहिए और इतना ही तुझे फेंकने के लिए चाहिए। ये जो तू सब्जी छील रही है ना, इसके छिलके पतले पतले भी उतार सकती है, मोटे मोटे उतारने की क्या जरूरत है। आधी से ज्यादा सब्जी तो तू छीलने में ही खराब कर देती है। मम्मी जी, आखिरकार खराबी ही क्या है इस सब्जी के अंदर, और मुझसे नहीं उतरता इससे पतला छिलका। और मम्मी जी, इतना तो मुझे भी पता है कि छिलके उतारने हैं या सब्जी फेंकनी है। मैंने बिल्कुल भी सब्जी वेस्ट नहीं की है। और सुन, सब्जी के अंदर जरा तेल कम डाला कर। पहले तो सब्जी के अंदर इतना तेल डाल देती है, फिर चमचे भर भर के सिंक के अंदर तेल को डालती है। अरे तेल से ही सब्जी स्वाद बनती है क्या? क्या फायदा इतना सब्जी में तेल डालने से, जब उसको बाद में निकालती फिरती है। इससे तो अच्छा है कि सरू में ही तेल कम डाल लिया कर। देखो मम्मी जी, ऐसा है कि मुझसे नहीं बनती कम तेल में सब्जी, और ज्यादा ही दिक्कत है ना आपको, तो आप खुद ही बना लो सब्जी। अरे बहू, तू इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती है? मैं तेरे भले के लिए ही बोलती हूँ, जो कुछ भी बोलती हूँ। अरे घर खर्च मैं चलाती हूँ ना, इसलिए तो तुझे पता नहीं चल रहा है। जिस दिन तू खुद घर चलाएगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि घर कैसे चलता है। मम्मी जी, घर चलाना ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जैसी सासों ने ना इस बात का हवा बना के रखा है। जब पैसे हो ना हाथ में, तो घर आराम से चलता है। और आपको क्या लगता है मम्मी जी कि मैं घर नहीं संभाल सकती, मैं घर खर्च नहीं चला सकती? लाइए मम्मी जी, चाबी मेरे हाथ में दो, फिर मैं आपको बताती हूँ घर कैसे चलाते हैं। मैं तो आपसे भी अच्छा घर चला के दिखाऊंगी आपको मम्मी जी, लेकिन आप एक बार चाबियां मेरे हाथों में दे तो सही। आप मेरे हाथ में चाबी दोगी तभी तो संभालूंगी ना मैं इस घर को। ठीक है बहू, इस महीने घर का जो भी खर्च होगा ना, वो सारे पैसे मैं तेरे हाथ में थमा दूंगी। मेरे लिए तो अच्छा ही है, तू घर की जिम्मेदारियां संभाले, तुझे भी तो पता चले घर कैसे चलता है। और फिर शायद तुझे मेरा चिल्लाना और मेरी बातें दोनों ही समझ में आ जाएं। मैं ये हर टाइम में तुझे गुस्सा क्यों करती हूँ? तुझे मेरा बोलना भी बुरा लगता है ना बहू? जिस दिन तू घर की जिम्मेदारी उठाएगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा, तब मेरी बातें समझ में आएंगी तुझे। ठीक है मम्मी जी, इस बार आप भी देखना कि घर कैसे चलता है। ठीक है बहू, आज शाम को ही मैं तुझे घर खर्च के पैसे दे दूंगी। आजकल की इन सासों को ना पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम भवे घर नहीं चला सकती। आप देखना मम्मी जी, मैं आपको आपसे भी अच्छा घर चला के दिखाऊंगी। मैं भी ना मम्मी जी को दिखा के रहूंगी कि मैं मम्मी जी से बेस्ट हूँ, बेस्ट। बहू, वो सिलेंडर वाला आया है, उसके पैसे दिया। जी मम्मी जी। सिलेंडर भी आ गया, अखबार के पैसे भी दे दिए, और बच्चों की ट्यूशन की फीस भी दे दी। अब तो बस घर का राशन बचा है, और अभी तो मेरे पास पैसे भी बचे हैं। अरे वाह, अब जाऊंगी मैं किटी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ। और मम्मी जी तो हर वक्त पैसों का रोना ही रोती रहती थी। ये करो, ये मत करो, घर में ये खर्चा है, वो खर्चा है, इतना क्यों बना लिया, ये सब क्यों फेंक दिया, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी। हे भगवान, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, अब देखना, अब मजा आएगा। मेरी दोस्त है ना वो काजल, कितना शो ऑफ करती है। वो तो बोलती है कि मैं तो मॉल से राशन उठाती हूँ। अब मैं भी उसको फोन करके बता देती हूँ कि मैं भी मॉल से ही राशन लूंगी, क्योंकि मेरे पास तो अभी बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं। आज दिखाती हूँ मैं भी उसे। हेलो काजल, मॉल कब जाएगी तू? अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, मुझे भी वो घर का थोड़ा राशन लेके आना था। हाँ, मैं भी मॉल से ही उठाऊंगी राशन आज। हाँ ठीक है, ओके बाय। मम्मी जी मम्मी जी, वो आज शाम को ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ मॉल जाऊंगी। वो क्या है कि मुझे भी घर का सामान लेके आना है थोड़ा। कैसा सामान बहू? अरे मम्मी जी, राशन का सामान मैं वहीं से ले आऊंगी मम्मी जी, राशन का सारा सामान। अरे बहू, राशन का सामान लाने के लिए मॉल जाने की क्या जरूरत है? खामखा इतना महंगा मिलेगा मॉल में। अरे यहाँ भी तो किराने की कितनी सारी दुकानें हैं, वहीं से ले लें। अरे मम्मी जी, ये तो आपका वहम है कि मॉल के अंदर सामान महंगा मिलता है, लेकिन मम्मी जी सच बात तो ये है कि दुकान से भी अच्छा और सस्ता मिलता है मॉल में सामान। आपको पता है मम्मी जी, मॉल से जो भी सामान मिलता है ना, वो A1 क्वालिटी का होता है। और मम्मी जी, क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना। और मम्मी जी, जब हमारे पास पैसे हैं तो हमें अच्छी ही चीज लेनी चाहिए ना, मॉल से ही लेनी चाहिए चीजें।
ठीक है बहू, जहाँ से तुझे जो लेके आना है ना वो ले आ। मुझे क्या, मुझे तो बस राशन से मतलब है, चाहे कहीं से भी ले आ। जी मम्मी जी। सच में आज तो मजा ही आ गया शॉपिंग करके। हाथ में पैसे थे तो अलग ही मजा आया शॉपिंग करने का। ये भी ले ले वो भी ले ले। और जब मम्मी जी सामान लेके आती थी तब तो कभी मन से कुछ आया ही नहीं। बहू वो बिजली का बिल आ गया है, बोल देना मंजीत से बिजली का बिल जमा करवा देगा। ठीक है मम्मी जी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या 70,000 में से 65,000 रुपए ही खर्च हो गए। अब तो ये बस 5,000 रुपए ही बचे हैं और अभी तो पूरे 10 दिन बचे हैं महीना पूरे होने में। और अभी तो मम्मी जी की दवा आनी भी बाकी है। क्या करूँ अब मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मम्मी जी से बोलूं तो मेरे नाक का सवाल है। अरे नहीं नहीं, मैं तो मम्मी जी को बिल्कुल भी नहीं बता सकती, मेरी नाक का सवाल है, नाक कट जाएगी मेरी। बहू ये क्या ऐसे उदास क्यों बैठी है? और ये अभी तो किसका हिसाब किताब कर रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस थोड़ा सा घर खर्च का हिसाब किताब कर रही थी। अच्छा तो बहू ला मेरी दवा दे दे। दवा ले आई मेरी? मम्मी जी वो आज शाम को ले आऊंगी। ठीक है बहू, मैं तो बस तुझे याद दिलाने के लिए ही आई थी। अब मम्मी जी को बता दूं क्या? बहू कोई बात है क्या? मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, उदास उदास रहती है तू। वो मम्मी जी मैं बस आपसे ये बोल रही थी कि आपने जो घर खर्च के पैसे दिए थे ना वो सारे पैसे खर्च हो गए। बस मम्मी जी मैं तो यही सोच रही थी कि अब ये हफ्ता कैसे निकलेगा। क्या बहू सारे पैसे खर्च हो गए? लेकिन कैसे? पता नहीं मम्मी जी, सारे पैसे कैसे खर्च हो गए। बहू तुझे नहीं पता? अरे ये सब तो तेरी फिजूल खर्ची और नासमझी का नतीजा है। मैं तुझसे कह रही थी ना बहू, मैं तुझे हर बार बोलती थी कि पैसे थोड़ा सोच समझ के खर्च कर। हाँ मम्मी जी, मुझे आज समझ में आया है, आप सही थे। मम्मी जी आप इतने से पैसों में घर खर्च भी चलाते थे और पैसे भी बचा लेते थे। सच में मम्मी जी ये सब तो आप ही कर सकते हो, मैं नहीं। क्यों बहू, तू क्या इंसान नहीं है? जैसे मैं हूँ वैसे ही तो तू है, तू क्यों नहीं कर सकती ये सब? लेकिन बहू अपना घर और चादर देख के पैर पसारने चाहिए। चल अब कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे बचे हैं वो देती हूँ मैं तुझे। क्या मम्मी जी, ये आप अपना हिसाब किताब अपने पास रखिए, अब कुछ भी नहीं संभालना मुझे। आप खुद ही देखो मम्मी जी आपको क्या करना है और क्या नहीं। मम्मी जी अब मुझे कुछ भी नहीं बोलना, ना ही तो मुझे चाबी चाहिए और ना ही मुझे घर खर्च के पैसे चाहिए। आपको जैसे भी चलाना है, जो भी करना है आप कीजिए, मुझे नहीं चलाना घर वर। देख बेटा, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे घर की जिम्मेदारी अच्छे से चलाएं, बस इसीलिए तो उन्हें बार बार टोकते रहते हैं। अरे कोई भी माँ बाप, कोई भी घर का बुजुर्ग अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता और ना ही उन्हें दुखी करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातें कड़वी तो बहुत लगती हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि उनकी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन उनकी इन बातों के पीछे उनके बच्चों का भविष्य छिपा होता है और बच्चों की भलाई जुड़ी रहती है। अरे कोई भी घर का बड़ा बुजुर्ग आज तक ये घर बार जमीन जायदाद पैसे क्या अपने साथ लेके गया है? अरे ये सब तो उनके बच्चों का ही होता है। क्या लेके जाते हैं बड़े बुजुर्ग अपने साथ? बताओ क्या कुछ लेके जाते हैं? या फिर मैं लेके जाऊंगी अपने साथ? मैं तुझे रोकती हूँ टोकती हूँ तो तेरी भलाई के लिए ही तो करती हूँ बहू ये सब। अरे बहू ये सब तो तुम्हारा ही है, मैं अपने साथ थोड़ी ना कुछ लेके जाऊंगी। बहू मैं पैसे बचाऊं या तुम पैसे बचाओ, काम तो तुम्हें ही आएंगे। पैसे बचाओगी तो भविष्य में भी तुम्हारे ही काम आएंगे। मम्मी जी अब मुझे ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है कि आप क्या कहना चाहते हो। बस मम्मी जी अब आगे से मुझसे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। तो हाय गाइस, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी? यदि आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें।